नीतीश कुमार होश में आओ, मंगल पांडे मुर्दाबाद, मंगल पांडे मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी सदर अस्पताल में, जहां एम्बुलेंस चालक द्वारा हड़ताल किया गया है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वो एम्बुलेंस चालक जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर साहनी नाम हुआ मेरा। मैं मोतिहारी जिला के 102 ड्राइवर हूं। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो श्रम अधीक्षक के नियम जो बिहार सरकार दे रही है वो हम लोग को वेतन लागू करे, और श्रम अधीक्षक के नियम जितने भी रुपया हम लोग को मिलता है प्रतिदिन जोड़ के वो, और ठेका प्रथा बंद करें। हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति के अंडर ही काम करेंगे। ठेका प्रथा हम लोग को बहुत शोषण कर रही है, इतना मजबूर कर रही है, हम लोग को चलने के लायक नहीं छोड़ा है। हम लोग के बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इतना परेशानी हो रही है कि जो समय पर महीना नहीं दिया जा रहा है, फीस नहीं दिया रहा है, जिसके कारण स्कूल से हमारे बच्चों को निकाल दिया जा रहा है। अभी इतना मैंने सबसे मजदूरी कम है, कुशल कारीगर में हम लोग आते हैं और सबसे कम पैसा हम लोग को मिलता है। इतना हम लोग को शोषण किया जाता है और 12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है। ये कंपनी जेन प्लस इतनी चोर कंपनी है, उसकी गाड़ी है, हम लोग चलाते हैं। आउटसोर्स के माध्यम से आप लोग हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से बहाली हुई है। जेन प्लस गाड़ी चलवाती है, गाड़ी खराब हो जा रहा है, अगर 5 दिन गाड़ी खराब हो गई, 10 दिन के गैरेज में हो गई, गाड़ी बनवाना कंपनी का काम है। हम लोग ड्राइवर का, हम लोग स्टाफ का पेमेंट काट लेती है उस दिन का जोड़ के। उतना दिन का पैसा नहीं मिलता है हम लोग को जोड़ के। बहुत हम लोग भुखमरी के कगार पर है। पूरे मोतिहारी, पूरे बिहार ये बंद किया हुआ है, पूरे बिहार हड़ताल है। लगभग राष्ट्र कितने ड्राइवर होंगे एम्बुलेंस चालक? मोतिहारी में लमसम मैंने 300 साढ़े 300 के आसपास होंगे। जी। तो कितना मानदेय मिलता है आप लोग? मानदेय हम लोग को मिलता है 12,000 रुपया मिलता है। जी, कभी महीना में 12,000 मिलेगा, कभी 11,500, कभी 10,000। इसका कोई लिमिट नहीं है। अब बिहार सरकार से हम लोग श्रम अधीक्षक के नियम से जो हम लोग का मानदेय है 500 कुछ रुपया है, वो लागू हम लोग चाहते हैं। ज्यादा हम लोग को नहीं चाहिए, समय से भोजन चाहिए। कितने वर्षों से काम हो रहा है? हम तो 2013 से काम कर रहे हैं सर। 2013 से? जी सर। जी, तो सरकार से कभी वार्ता हुई? बहुत बार हुई वार्ता। सरकार कह रही है हमने कंपनी को हैंड ओवर कर दिया है, ये श्रम अधीक्षक जो थी है वो उसको हम बोल दिए हैं, लेकिन उतना कंपनी देते नहीं है। नहीं दे रही? जी नहीं, हम लोग को मिलता ही नहीं है उतना। अभी आप लोग मांग पत्र दिए तो कुछ आश्वासन मिला? अभी ये कुछ नहीं आश्वासन मिला कोई है। आया मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। ये हड़ताल कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक बिहार सरकार हम लोग का ये हड़ताल का मान नहीं करती है, तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। महत्वपूर्ण विभाग है। आप लोग भी महत्वपूर्ण चालक हैं। जी सर। इससे तो पूरे जनता को हम लोग अपने बाल बच्चे को छोड़ करके रात भर मरीज को सेवा देते हैं। जब कॉल आता है किसी मरीज के पेशेंट पार्टी का, हम लोग उस 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 12 बजे रात के हम लोग जाते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। गाड़ी के सर पैच हो जाता है, हम लोग अपना पल से बनवा के उसको काम करते हैं, उसका पैसा हम लोग कुछ नहीं मिलता है। गाड़ी का धुलाई करते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिलता है। सब हम लोग अपना से इसको गाड़ी का धुआ का ये सब मेंटेन करते हैं। हम लोग गाड़ी खराब हो जाता है सर, गाड़ी 5 दिन गाड़ी खराब हो गया, अगर हम लोग बनवाने जाते हैं उसका पैसा काट लिया जाता है। हम लोग को पूरे 2 साल होने जा रहा है इसमें, इस कंपनी को आए हुए, लेकिन 2 साल में अभी जा कर के लोगों को ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड अभी मुहैया हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि हमारी सरकार से क्या समय पे मानदेय भी नहीं मिलती है। समय पे नहीं, ये कभी 25 तारीख को मिलती है और कभी 3 महीना बाद मिलती है। अभी कितना महीने का बाकी है? अभी पिछले 1 महीना का बकाया है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। हम लोग भी इसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि आप 1 से लेकर के 5 तक एक समय निर्धारित करो कि हमारे बच्चे का समय से फीस जाए, हमारे घर में जो बूढ़ा माँ बाप हैं उनका इलाज सही समय से हो और देख रेख हो। मान लीजिए हम 24 घंटा इमरजेंसी सेवा कर रहे हैं, इससे हमें भी अफसोस है, हमें भी खेद है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसमें जो ड्राइवर जो सदर अस्पताल की रीढ़ की हड्डी हैं, बिल्कुल है। बिना सदर अस्पताल आप बताइए कि 2 बजे रात में किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, उसका कोई परिवारजन उसके साथ में नहीं है, वो आता है कोई 112 हो या कोई अन्य व्यक्ति हॉस्पिटल में ला करके उसको छोड़ दिया, तो वहाँ की डॉक्टर जो है उस समय इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उसके बस का जब नहीं होता है, वो तो सीधा ही एम्बुलेंस कर्मी को ही खोजता है, एम्बुलेंस ही खोजता है। जी। और हम लोग वहाँ ये नहीं डिमांड करते हैं कि इसके साथ अटेंडेंट है कि नहीं, परिजन है कि नहीं। हम लोग आनंद फानंद में उसका जो व्यवस्था है, हम लोग के एम्बुलेंस में जो भी वेंट लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसके साथ लेकर के हम लोग हायर सेंटर सदर हॉस्पिटल में आते हैं। और वहाँ आने के बाद
ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ड्यूटी किए, पुर्जी कटाए और चले गए। वहाँ हम लोग रुकते हैं, घंटों 1 घंटा रुकते हैं कि जब तक उसका परिजन का कोई ट्रेस नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग अपने पॉकेट से भी 200, 400, 500 रुपया, यदि हॉस्पिटल में वो दवा उपलब्ध नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, तो वो भी हम लोग मुहैया कराते हैं। और इस परिस्थिति में भी सरकार हम लोग का सहयोग नहीं करे तो हम लोग करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब ये स्थिति बनी हुई है कि कितनी कंपनी आई और गई। हम लोग स्वास्थ्य समिति के अंडर भी हम लोग काम किए, उस पर भी स्वास्थ्य समिति कोई सुध नहीं ली। और देखिए, छोटा चीज़ है कि जब किसी को कोई दबाव आता है तो वहाँ पर सीधा एम्बुलेंस कर्मी को खोजा जाता है। अभी देखिए, अभी हड़ताल हो गया, कोई भी यहाँ का पदाधिकारी हो, जिला से लेकर के और स्टेट लेवल का, ये कंपनी के ऊपर दबाव नहीं बनाती है। ये जो कर्मचारी हैं कमजोर वर्ग के, जो 7,000, 8,000, 10,000 में अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी 12-12 घंटा खट करके। ये हड़ताल पूरे बिहार में है, ये पूरे बिहार में है हड़ताल है, और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और कहने का मतलब कि हमारा जो कुशल कारीगर का जो सरकार के जो मापदंड में जो मजदूरी है, वो तो देना चाहिए कंपनी को, वो भी नहीं दे रही है। और कंपनी पता नहीं हम लोग के नाम से 20,000 ले करके हम लोग को 10,000 थमा रही है। अभी प्रधानमंत्री आए थे हमारे जिला में, और एम्बुलेंस की परिस्थिति ये थी कि जब सारा ब्रेक डाउन था गाड़ी, और उस समय सारी गाड़ी अनन फनन में चलाई गई और किसी को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन काम खोजा गया। मुस्तैदी से सब हमारे कर्मचारी लगे रहे, उनके सारे जो यहाँ पर जो सभा था सब सुचारू रूप से हम लोग पूरा किए। और उसके एवज में क्या मिला, मतलब पूरे तन मन धन से आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तन मन से। विभाग की तरफ से आप लोग को जो है कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग को तिरस्कृत किया जाता है। हम लोग को सीधा कहा जाता है कि तुम लोग हमारे आदमी नहीं हो, तुम लोग कंपनी का आदमी हो। और जब कोई बड़ी विपत आपदा आती है या कोई बड़ा सा इमरजेंसी आ जाता है, तो सीधा एम्बुलेंस वाला का खो जाता है। उस समय नहीं खोजा जाता है कि तुम कंपनी के आदमी हो, वहाँ सीधा यही पीठ पर हाथ धर करके भाई चलो चलो तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो। लेकिन जब आपका काम हम जब समय से पहले कर देते हैं, कुछ कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सरकार को भी इस पर विचार करनी होगी कि भाई इन लोग का जो मांग है, डिमांड है, वो जायज़ है। और हम लोग जब तक अड़े रहेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। और लोग आ जाइए, बोलने वाले लोग। हम पेशेंट ले कर देते हैं, तब वो इलाज करते हैं, और तब डॉक्टर कहलाते हैं या नर्सिंग स्टाफ कहलाते हैं। जब तक हम पेशेंट नहीं देंगे, तब तक हॉस्पिटल नहीं चलेगी। और हम लोग के इतना करने के बावजूद भी जो है हम लोग के साथ में भेदभाव होता है। हम लोग को अपना जो है कर्मी नहीं समझा जाता है, सीधा यही कहा जाता है कि आप आउटसोर्सिंग कर्मी हो, आप जो है कंपनी के थ्रू आए हैं, सौतेला व्यवहार होता है। हम लोग को उस वक्त इतना ज़्यादा तकलीफ होता है कि जब हम लोग अपने तन मन धन से जो है सब चीज़ से सेवा करते आ रहे हैं और करते हैं, और उसके बावजूद भी जो है हम लोग के साथ में अगर सौतेलापन व्यवहार होता है, तो उस वक्त हम लोग को बहुत तकलीफ महसूस होता है। और इतना करने के बावजूद भी जो है 10,000, किसी महीने में 11,000, किसी महीने में 10,000। बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो 32 ड्यूटी लगाए हुए हैं, उनका जो है 7,000, 8,000 वेतन आता है। काट के देता है लोग, काट के देता है लोग। अगर अपने हक के बारे में अगर किसी से पूछ लिया जाए कि सर ऐसा क्यों हुआ हम लोग के साथ में, जब हम 32 दिन ड्यूटी किया और हमको जो है 11,500 रुपये आया, 11,000 रुपये आया, तो उस समय में जो ये कहा जाता है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। और उस स्थिति में कोई ना कोई ब्लेम लगा के कंपनी द्वारा जो है यहाँ से दूसरी जिला में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, या आपको किसी न किसी ब्लेम भी किया जाता है, मानसिक एकदम जी। उसके बाद में अगर आप उस समय अगर कुछ मतलब अपने हक के बारे में ज़्यादा अगर कुछ बोल दिए कि आप हमको जो है ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो काम से हटा भी दिया जाता है। आउटसोर्स कंपनी को दे दिया गया है चलाने के लिए, और वो कंपनियां हम लोगों के साथ आर्थिक और मानसिक दोनों शोषण करती है। एक तो ज़्यादा काम लेती है, ज़्यादा देर तक हम लोगों से काम कराती है, काम के वजह में मनमाने ढंग से पैसा देती है ना। जो कानून बनाया गया है वेतन देने के लिए श्रम अधिनियम के तहत, और सरकार भी लेटर निकाल चुकी है, दे चुकी है कि कारीगर को इतना इतना पैसा देना है, फिर भी इसमें चोरी की जा रही है, कटौती की जा रही है। आउटसोर्स कंपनी चोरी कर रही है। हाँ, आउटसोर्स कंपनी जो है चोरी कर रही है, और वो भी कारीगरों से चोरी कर रही है।
जो रात दिन जागते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, दूसरों की जान बचाते हैं, उस कारीगरों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, काला काम किया जा रहा है। इसलिए जो है सही फैसला के लिए हम लोग जो है धरना पर बैठे। हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है, पूरा पेमेंट काट दिया जाता है। बिहार सरकार के भी कर्मचारी बताए जो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, हम लोग 8 घंटा माने 12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, फिर भी हम लोग का पेमेंट 12 घंटे का नहीं मिलता है। 8 घंटे का भी पेमेंट नहीं मिलता है, 12 घंटा क्या करना जाए, 8 घंटे का भी पेमेंट नहीं मिलता है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का पेमेंट पर थोड़ा निगाह मतलब देकर करवा के आउटसोर्स जो कंपनियाँ लिए 24 घंटा हम लोग अस्थायी रूप से रहते हैं अस्पताल का, तात्कालिक सेवा है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं हम लोग को वेतन संविधान के हिसाब से मिला जाए। मुकेश कुमार सिंह है, मैं ड्राइवर हूँ और मेरा मांग यही है कि 8 घंटा का ड्यूटी हम लोग करेंगे और श्रम अधिनियम के तहत उसका पैसा भी चाहिए। ये पहले कंपनी को तय करना है कि श्रम अधिनियम के तहत ही पूरे स्टाफ इस बार ड्यूटी करेगी और उसी के तरह पैसा हमको मिलना चाहिए। 8 घंटा का जो मेरा बनता है उतना ही दे। ऑफरोड का जो सवाल है, वो गाड़ी चलाए नहीं चलाए उससे मतलब नहीं है, गैरेज में लगे या वो अपने घर ले जा करके लगा दे। मेरा स्टाफ को जो भी है उसका पैसा मिलना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है जीवंत बिहार सपना हो साकार, शीशा पर थोड़ा नजर डालिए। इस सीधा सवाल आ रहा है कि जीवंत नहीं है, मरता हुआ बिहार, समझे? हाँ, मरता हुआ बिहार और मरता हुआ स्टाफ, सारा सपना स्टाफ का बेकार करके रख दिया है सरकार ने। आज तक कोई 12 साल से चल रहा है, कितना कंपनी आई, 4-5 आई और गई, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया कि स्टाफ जी रहा है कि नहीं जी रहा है। कोई भी यहाँ से पटना मुजफ्फरपुर के लिए सदर हॉस्पिटल का हम स्टाफ हैं, अगर रेफर होता है ये नहीं देखते हैं कि HIV है, TB है कि कौन कौन बीमारी है। ये लोग मास्क लगा करके रहता है, लोग सरकार मास्क लगा करके रहता है, लेकिन हम लोग इसी हाथ से, जिस हाथ से खाते हैं, बदन को छूते हैं, स्टेरिंग को छूते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कैसा मरीज है, लोड कीजिए। EMT साहब हमारे जो इमरजेंसी टेक्निकल जो भी हैं पीछे खटेंगे, हम अकेला बाएं दाहिने किसी भी जाम स्थिति, कैसा भी रोड जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। हम अपना शरीर नहीं देखते। अगर हमारे साथ में अन्याय हो रहा है तो हम भी किसी का बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अपना जो मांग है वो लेकर के रहेंगे, चाहे जिस साल में हो, और देना होगा। हाँ, रह गई बात कि इवेंट कॉल में जाता है, सबके लिए पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। ना किसी मरता रहेगा अगर एम्बुलेंस कर्मचारी कोई पानी के लिए नहीं पूछता है और ना नाश्ता के लिए पूछता है। 10,000, 200, 7,000, 8,000 में क्या हम लोग का घर परिवार चलाएंगे, अपना खाएंगे, रूम रेंट देंगे, क्या करेंगे हम लोग? कंपनी काट कर पैसा आपको देती है? बिल्कुल काट करके, जबकि 536 रुपये मेरा बन रहा है 8 घंटा का। 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उस पर भी नहीं दे रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है। छठ दीपावली के पहले 1 महीना पहले से लिख दिया जाता है, अनिश्चित काल में किसी का छुट्टी मान नहीं है। घर में कोई आपदा हो गया, जब तक कोई दूसरा ड्राइवर आएगा नहीं तब तक आपको जाना नहीं है। दूसरा कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग आपके लिए, पूरा अभी जिला के लिए, पूरा जनता के लिए मरते हैं, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस बार जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, हम अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे और डरते रहेंगे। चाहे जैसे अगर कंपनी मेरा जेन प्लस चाह रहा है कि जेल भर देंगे, धांधली भी बोल रहा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से कि FIR होगा, ये होगा, वो होगा, उससे परवाह नहीं है। हम मर रहे हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जब तक आंदोलन चालू रहेगा। अगर आदमी खाना खा रहा है, खाना छोड़ करके जाता है, लैट्रिन में है, आधा लैट्रिन करके अपन छुआ करके जाता है, फिर भी वैसे स्टाफ को जो है समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, कटौती किया जा रहा है। ये हमारा स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है, वे जो है इस सिस्टम को सुधारे। जब आप एम्बुलेंस खरीद सकते हैं, आप बिचौलियों को क्यों रखते हैं? क्या पैसा सारा खा जा रहा है, हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह अभी पिछले महीने की बात है, 22 तारीख को मेरा गाड़ी ऑफ रोड हुआ, एक टायर नहीं था। एक टायर के कारण हमने 22 दिन बैठा अपने घर पे।
उसमें क्या गया? एक पैसा नहीं दिया, बोला कि पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं चला, उसमें हमारी गलती है? टायर अब नहीं दिया तो हमारी गलती है? तो पैसा मिल गया, एकदम मिल गया पैसा। उसको क्या बता तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, एक टंकी तेल 4 दिन चलता है, 85 लीटर 80 लीटर, उस जोड़िए 20 दिन में कितना डीजल बचा उसका? डीजल बचा, स्टाफ को पैसा नहीं दिया, कोई काम नहीं हुआ उसका। मैंने गाड़ी बैठने में उसको 4 गुना फायदा है, तो गाड़ी को बैठा दी है। स्टाफ का क्या गलती है? स्टाफ मान के हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, हमारे परिवार को क्या देगा? कुछ नहीं देगा, जीरो है। कोई इंश्योरेंस एक मेरा साथी था, कुछ कुछ नहीं है, एक मेरा साथी था, मर गया इसी में, कुछ नहीं मिला उसको, उसका घर परिवार बच्चा वैसा ही है। अगर हम एम्बुलेंस चला रहे हैं, दूसरे को सेवा देना, तो हमारा कौन जिम्मेवारी लेता है? जब सरकार, जब गवर्नमेंट, सारा गाड़ी जो है गवर्नमेंट का है, कुछ कंपनी का है, जब गवर्नमेंट गाड़ी दे सकती है तो हम लोग को सैलरी क्यों नहीं दे सकती है? तो क्या चाह रहे हैं आप? आउटसोर्स, मैं ये चाहता हूँ कि बिचौलियों को हटाया जाए, बिचौलियों को हटाया जाए और डायरेक्ट आप हमको सैलरी दीजिए, डायरेक्ट हमारा गवर्नमेंट से एकदम नाता जोड़िए, हमारे सुख दुख को समझिए, तब ना हम आपको समझेंगे। ये सब समस्या है। हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आज से हम हड़ताल किए, क्या पैसा मिलेगा? अपना पैसा खा के, कर्जा काट के, देह बेच के, खून बेच के आदमी यहाँ रहेगा? बोलिए, अगर गाड़ी अप्रोड हुआ हमारी गलती है? मेरी गलती नहीं है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, कंप्लेन करते हैं, वीडियो बनाना है, डालना है, सुनवाई होगा 1 महीना 2 महीना ले। अभी मेरे गाड़ी का ऐसा स्थिति है, कहीं स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, अगर हम मर जाएंगे कौन रिस्क लेगा? उस पर तो 2 आदमी रहता है, कोई EMT ड्राइवर, समय पे गाड़ी की दोनों मरम्मत भी नहीं होती है। गैरेज में ले जाते हैं, फलना गैरेज में ले जाओ, साला उनका काम नहीं करता है, क्यों ले जाएंगे वहाँ? हमको हम जहाँ संतुष्ट होंगे वहाँ ले जाएंगे। ऊपर से बात होता है, फलना ने बनवाया, भल बनवाया, कैसे खराब हो गया है? एक बार हमसे सवाल किया गया था PDPL में, गाड़ी का पत्ती टूट गया, कह रहा तू कहाँ नहीं टूट गया है? ये कौन सा सवाल है? हम जानबूझ के तोड़े हैं, जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है 2 रुपया 4 रुपया का, हम उसको पूछ के रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। कौन स्टाफ चाहेगा कि मेरा गाड़ी खराब हो जाए, हम बैठ जाए घर पे? ये सब सिस्टम है यहाँ का। हमारा यही कहना है स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे बड़े पदाधिकारी से, कि इस बिचौलियों को हटाइए और हम लोग को आप अपने अंदर लीजिए, डायरेक्ट विभाग में लीजिए। यही सी बात है। अब बताइए ना, हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, हमारा कोई सुनने वाला है तब ना हम लोग बैठे हैं? हमको शौक थोड़ा। आज से देखिएगा, आज से कितना लोग परेशान हो गए जब एम्बुलेंस खड़ा हो गया। हम लोग अपने जरूरत को छोड़ करके लोग का जरूरत करते हैं। मेरे स्टाफ, मेरे साथ 6 गो साथी है, मेरा बुला कर पूछ सकते हैं। आज से 4 दिन पहले की बात है, हमारी पत्नी ICU में भर्ती थी, दूसरा आदमी जाके वहाँ इलाज कराया, हम ड्यूटी किए, CL महोदय को सब लोग को रिपोर्ट किए, फोटो भेजे, सारा पेपर भेजे, हमको छुट्टी नहीं मिला। हम शाम को गए अपने यहाँ। अगर हमारी वाइफ मर जाए, ऐसा नौकरी करने से क्या फायदा होगा? घर में कोई समस्या हो, जब तक दूसरा स्टाफ नहीं जाएगा छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या रवैया है? 8 घंटा ड्यूटी है, आज इसको 12 घंटा करा रहे हुए, पैसा दे नहीं रहे। रुपया देना है 3 और खोदना है ज़्यादा। अभी तो इतना शोषण हो रहा है, अब ज़्यादा बोलिएगा तो आप ही के ऊपर ऐसा नियम कानून लगा देगा, हटा देगा, नौटंकी करेगा। कभी कहता है 102 पर कॉल करो, कभी कहता है डायरेक्ट कॉल करो, कभी कहता है 4 को कॉल नेसेसरी करना है, रोज करना है, और कभी कहेगा कॉल सेंटर से कॉल करना है। हम लोग चोर है क्या? हम लोग चोर हैं? हम लोग दिन रात अपना सारा सुविधा छोड़ करके, हम दिन रात लगे हुए हैं, हर आदमी अपना अपना परिवार छोड़ के। चोर पूछता है, चोर थोड़े बैठे हैं हम लोग, चोर तो तू है। हम जेल पला से PDPL किसी को कहते चोर तू है कि हमारा 20 दिन का तनख्वाह नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया। चाका तुम्हारा उड़ा, मेरा क्या गया? चाका अगर उड़ गया तो कंपनी का गया। गाड़ी का चाका हम नहीं खरीद के लगा सकते हैं? हमको 8,000 तनख्वाह मिलता है, 10,000 के चक्का कहाँ से लगाएंगे? हम लगा सकते हैं? एकदम नहीं लगाएंगे, तो हमारा सैलरी क्यों कटेगा? इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, इस बिचौलियों को हटाइए और हम लोग को अपने अंदर लीजिए। श्रम नियम के अधीन जो है, जो ही आपको बने वही हम लोग को दीजिए।